शुभ सुप्रभात, जय हिंद फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका स्वागत है श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस के इंडियन हिस्ट्री की क्लास में। आज का टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मुग़ल प्रशासन धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है, क्योंकि अयोग्य शासक होने से ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे अधिकार प्राप्त हो जाता है। और मुग़ल बादशाह जो है, अयोग्य मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों को बहुत सारे अधिकार देते चले जाते हैं, जो कि इसी कारण मुग़ल बादशाह के अयोग्य शासक के कारण अंग्रेज़ों का उदय में सहायक होता है। अंग्रेजी कंपनियों का उदय में सहायक का भूमिका निभाता है। धीरे धीरे भारत में अंग्रेज़ों ने उपनिवेश बनाता चला गया, भारत को अपना उपनिवेश। इस प्रकार 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार ने क्या किया। एक मुग़ल बादशाह था फर्रुखसियार, ये भी अयोग्य शासक के गिनती में ही आएगा, क्योंकि इन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया। इसमें जारी करके कंपनी को क्या किया, अंग्रेजी कंपनी को विभिन्न विशेष अधिकार प्रदान कर दिया, विभिन्न प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान कर दिए। तो इस प्रकार अंग्रेजी प्रशासन का नींव भारत में मजबूत हो गई। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। तो इस प्रकार फर्रुखसियार से जॉन सरमन और जॉन हैमिल्टन ने कई सारे अधिकार प्राप्त करने में सफल हो गए थे। तो आज का क्लास का आगाज करते हुए पुनः स्वागत है हमारे रिवीजन क्लास में। पुनः स्वागत है आपका रिवीजन का क्लास में। एक लाइन है, विचलित होने का नहीं ढूंढते कारण, विचलित होने का हम नहीं ढूंढते कारण, हे शक्तिपुंज तुम भी करो शक्ति धारण, शक्ति धारण। उत्तर में दो अपना दृढ़ उदाहरण, दृढ़ उदाहरण। तो चलिए इस प्रकार अपना दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ते रहना और डेली का डेली रिवीजन क्लास को अटेंड करते रहिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरू करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क के निवासी को डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क का निवासी को, डेनमार्क जो देश है, तो वहाँ के निवासी को डेनिश कहा जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत आए थे। तो सन 1600 ईस्वी में भारत आए थे। इसने 1620 ईस्वी में त्रावणकोर या त्रावणकोर में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। त्रावणकोर या त्रिकोवार तमिलनाडु के पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। कौन सा पहली फैक्ट्री स्थापित किया? 1620 ईस्वी में। और अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी यह 1755 ईस्वी में बंगाल का सेरामपुर में स्थापित किया। तो दूसरी फैक्ट्री का स्थापित किया, व्यापारिक कोठी था। पहला कोठी था जो कि व्यापारिक कोठी के रूप में नहीं जाना जाता था पूरी तरह से। तो यह 1620 में, फिर 1755 में बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया अपना कौन सी फैक्ट्री? दूसरी व्यापारिक कोठी। तो 1845 में यह अपनी सभी व्यापारिक कोठी को अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से चले गए।
तो डेनिस ने 1845 में लास्ट में क्या किया, अपना व्यापारिक कोठी अंग्रेज को बेच दिया। लास्ट में अंग्रेज ने तो 1600 ईस्वी में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर ही लिया था, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसका नाम बदल के क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया 1833 में। और उसके बाद 1845 में क्या हुआ, अपनी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों को बेचकर भारत छोड़ के चले गए। आगे है फ्रांसीसी 1664। तो 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासन काल में कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो 1664 में क्या हुआ कि लुई 14वें जो है शासन काल के, लुई 14वें फ्रांस में जो है 1664 में लुई 14वें का शासन काल चल रहा था, उसी में कोलवर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। द कंपनीज डेज इंडेज ओरिएंटल्स, यह पूरी तरह से एक राज्याधीन सरकारी कंपनी था। तो ये फ्रांसीसी कंपनी जो था पूरी तरह से राज्याधीन सरकारी कंपनी था। जब यह कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो इस वक्त यहाँ औरंगजेब का शासन था। तो यहाँ जब भारत में 1664 ईस्वी में कोलवर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, और उसी टाइम में भारत में औरंगजेब का शासनकाल था। आगे है 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोल की अध्यक्षता, फ्रांसिस कैरोल की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत भेजा गया। तो फ्रांसिस का जो एक अध्यक्ष था, फ्रांस का एक अध्यक्ष था फ्रांसिस कैरोल, इसके अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा 1667 में। 1668 में क्या हुआ कि इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना क्या किया, स्थापित किया। 1669 में मरकारा के द्वारा गोलकुंडा के शासक, 1669 में क्या हुआ कि मरकारा के द्वारा गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर भारत के पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो 1669 ईस्वी में पूर्वी तट पे कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल के मसूलीपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। आगे है आगे है 1672 ईस्वी में दी लाहे के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने मद्रास के सेंट थॉम कहिए या सेंट थॉम मद्रास में है के क्षेत्रों पर जबरन अधिकार कर लिया। तो दी लाहे के नेतृत्व में क्या हुआ कि अब चलेगा फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में अधिकार टकराव होगा। फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होगा, टकराव होगा। तो फ्रांसीसी कैप्टन कौन था, तो दी लाहे था। 1672 ईस्वी में दी लाहे के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता था, फ्रांसीसी सैनिक का नेतृत्व। दी लाहे के नेतृत्व में क्या हुआ, मद्रास के सेंट थॉम क्षेत्र पर जबरन अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने। गोलकुंडा के सुल्तान, यहाँ आ गया अब गोलकुंडा के सुल्तान, डच की सेना के साथ फ्रांसीसी का युद्ध। तो गोलकुंडा का सुल्तान और डच की सेना क्या हुआ, गोलकुंडा का सुल्तान था और गोलकुंडा का राजा
सुल्तान राजा था। डच की सेना के साथ फ्रांसीसी का युद्ध, तो फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ और डच की सेना के साथ। फ्रांसीसी क्या हुआ, हार गया। डच और गोलकुंडा का सुल्तान एक तरफ थे और फ्रांसीसी एक तरफ थे। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ और फ्रांसीसी क्या हुआ, हार गए। फ्रांसीसी हार गए। आगे है 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन की अध्यक्षता में 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो ये फ्रांसीसी थे फ्रैंको मार्टिन, जिसके नेतृत्व में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। 1673 में ही फ्रैंको मार्टिन का भारत आगमन हुआ। इसे फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो फ्रैंको मार्टिन को। ये याद रखना है। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन क्या होता है, भारत आता है और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया आपका। और इसके पहले जो है दी लाहे के नेतृत्व में गोलकुंडा का राजा और डच की सेना के बीच में फ्रांसीसी सेनापति जो था दी लाहे के नेतृत्व में क्या हुआ, और गोलकुंडा का सुल्तान और डच की सेना के साथ मिलकर फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। और फिर एक साल बाद क्या हुआ, 1673 में फ्रैंको मार्टिन आए, जो कि फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक थे। उसके बाद फ्रैंको मार्टिन 1673 में फ्रैंको मार्टिन और लिस्पने ने वालीकोंडपुरम के शासक शेर खान लोदी। वालीकोंडपुरम का कौन शासक था, तो शेर खान लोदी था। शेर खान लोदी पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया, शेर खान लोदी से पुदुचेरी को छीन लिया, पुदुचेरी को प्राप्त किया। आगे चलकर साम दाम दंड भेद के द्वारा क्या हुआ कि पुदुचेरी को प्राप्त कर लिया। आगे चलकर फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में पांडिचेरी की स्थापना हो गई। तो आगे चलकर फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में क्या हुआ, पांडिचेरी का पुदुचेरी से पांडिचेरी का स्थापना कर दिया। पुदुचेरी से बदलकर पांडिचेरी बन गया फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में। आगे है अब आगे 1693 ईस्वी में डचों के फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया गया। तो फ्रांसीसियों से डचों ने क्या किया, डच ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया 1693 में। 1697 ईस्वी में रेजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। तो क्या हुआ फिर 1697 ईस्वी में रेजविक की संधि। तो कौन सी संधि के द्वारा, तो रेजविक की संधि के द्वारा पांडिचेरी फ्रांसीस को फिर पुनः लौटा दिया। फ्रांसीसी को डच ने पुनः लौटा दिया रेजविक की संधि के द्वारा 1697 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि 1697 में कौन सी संधि हुई थी, तो रेजविक की संधि कब हुई थी, 1697 ईस्वी में। इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत पांडिचेरी को पुनः डचों ने फ्रांसीसियों को दे दिया। उसके बाद है 1690 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान, बंगाल का सूबेदार कौन था 1690 में, तो शाइस्ता खान था। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर प्राप्त किया। फिर यहाँ भी साम दाम दंड भेद से क्या किया, फ्रांसीसियों ने बंगाल का चंद्रनगर प्राप्त किया
शाइस्ता खान से, बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान से बंगाल का चंद्रनगर प्राप्त किया और वहाँ चंद्रनगर का किला बनाया। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, चंद्रनगर का किला बनवाया। किसने बनाया, तो चंद्रनगर का किला बनवाया किसने, फ्रांसीसियों ने। और शाइस्ता खान से चंद्रनगर प्राप्त किया, किससे, तो शाइस्ता खान से फ्रांसीसियों ने। अब यह है कि फ्रांसीसियों ने 1774 में अब पुनः क्या किया, फिर देखिए कि 1774 में पांडिचेरी में फोर्ट लुई के किले का निर्माण किया। तो पांडिचेरी में कौन सा किला है, तो फोर्ट लुई का किला है। फ्रांसिस लुई 14वें था उस टाइम में, 1664 में फ्रांसिस लुई 14वें था। फ्रांसिस का जो सत्ता का अधिकारी था तो लुई 14वें था। और पांडिचेरी में क्या किया, उसी के नाम से फोर्ट लुई का किला बनाया। 1774 ईस्वी में कब बना, तो 1774 ईस्वी में बना। किसने बनाया, फ्रांसीसियों ने बनाया। कहाँ बनाया, पांडिचेरी में बनाया। और कौन सा किला, लुई फोर्ट बनाया। तो पांडिचेरी में लुई फोर्ट का किला बनाया 1774 ईस्वी में। आगे है 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर कब्जा। तो दक्षिण पूर्व एशिया में मॉरिशस है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में क्या क्या 1721 ईस्वी में कब्जा कर लिया। 1721 ईस्वी में कब्जा कर लिया मॉरिशस पर। कर्नाटक युद्ध, भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। तो 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो 3 कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच कर्नाटक युद्ध हुआ, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763। ये याद रखना है कब हुआ, 1746 से 1763 के बीच कर्नाटक के क्षेत्र में 3 बार लड़ा गया। कर्नाटक के क्षेत्र में ही फ्रांस और अंग्रेज, फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ, कर्नाटक के क्षेत्र में ही। आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48। और 1721 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। और 1746 से 48 के बीच में हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑस्ट्रिया के इसका कारण क्या था, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक युद्ध होने का कारण, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय देश था, तो उसके उत्तराधिकार कौन बनेगा, इसी का लड़ाई, फ्रांसीसी बनेगा या अंग्रेज ब्रिटिश बनेगा, इसी के लड़ाई से, इसी के झगड़ा था, इसी का विवाद था, उत्तराधिकार का विवाद था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। और यह प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एक्सला-साइपेल की संधि के द्वारा 1748 में यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, 1751 से 55 के बीच। 1751 से 55 के बीच कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। अब क्या हुआ, पहले था ऑस्ट्रिया का एकाधिकार का युद्ध, अब आ गया कर्नाटक के एकाधिकार का युद्ध, पांडिचेरी की संधि। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई, तो पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त की गई। और आगे है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस प्रकार हुआ, तो किस कारण से हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। 1758 से 63 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ना 7 वर्षों तक चला था, 58 से 63। लेकिन 7 वर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण
इसका क्या कारण था? औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1746 से 1763 के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण था कर्नाटक का तृतीय युद्ध होने का। और तृतीय युद्ध की समाप्ति किस प्रकार हुई? तो पेरिस की संधि के तहत हुआ। ये भी पेरिस की पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1755 में और पेरिस संधि के तहत हुआ 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तो ये याद रखना है, पांडिचेरी की संधि के तहत हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1755 में समाप्त हुआ। अब पेरिस संधि के तहत हुआ 1763 में तृतीय कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति। पेरिस संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध का समाप्ति 1763। ये याद रखना है फैक्ट। ये कर्नाटक युद्ध से एक क्वेश्चन, कर्नाटक का युद्ध से क्या होता है, एक क्वेश्चन एकदम पक्का बन जाता है, एक क्वेश्चन। और यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ? तो 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध जो है क्यों हुआ और किसके बीच? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ वांडीवास का युद्ध 1760 में। और इसके तहत क्या हुआ? तो फ्रांसीसी कंपनियों का प्रभुत्व यहाँ क्या हुआ? खत्म हो गया। फ्रांसीसी कंपनियों का प्रभुत्व खत्म हो गया। फ्रांसीसी अंग्रेजी के बीच हुआ वांडीवास का युद्ध और फ्रांसीसी प्रभुत्व समाप्त हो गया। पूर्वीय तट पर स्थित यूरोपीय किला, पूर्वीय तट पर अब स्थित यूरोपीय किला कौन कौन से हैं? पहला है गैड्रियल का किला, गैल्ड्रिये का किला डच के द्वारा बनाया गया गैल्ड्रिये का किला। और पुलिकत के पास है, गैल्ड्रिये का किला पुलिकत में है। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ है? तो ये मद्रास में है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सेंट जॉर्ज का किला। और लुई का किला, फोर्ट लुई का किला फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी में है। तो गैड्रियल का किला डच ने बनवाया पुलिकत में। सेंट जॉर्ज का किला अंग्रेजों ने बनवाया मद्रास में। फोर्ट विलियम अंग्रेज ने बनवाया कोलकाता में, फोर्ट विलियम। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था, तो आप बताएं इसका प्रेसिडेंट कौन है? विलियम फोर्ट का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आप एक्टिव हैं या नहीं हैं क्लास में ये पता चलेगा। और क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे क्वेश्चन बार बार, तो आपको क्या होगा कि रिवाइज भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा क्लास से। नहीं तो बेकार से सिर्फ बैठ के देखने से आपका कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर बीच में करते रहें। अपने से भी रिवाइज पिछले क्लास का या इसी क्लास का कमेंट करते रहें रिवाइज में कि गैड्रियल का किला किसने बनवाया, कब हुआ, कहाँ बनवाया। सेंट जॉर्ज का किला किसने बनवाया, कहाँ बनवाया और कब बना, ये भी आप बता सकते हैं। गैड्रियल का किला कब बना, सेंट जॉर्ज का किला कब बनाया, फोर्ट लुई का किला कब बनाया और किसने बनाया, विलियम फोर्ट का निर्माण कब हुआ और किसने बनवाया। तो ये कमेंट बॉक्स में आप खुद भी कमेंट कर करके कर सकते हैं अपना रिवाइज।
तो आपने कुछ प्रश्न किए होंगे, प्रश्न का उत्तर कुछ ढूंढा होगा आपने। तो कब कब ये चीज़ का स्थापना हुआ यहाँ गडरिया का किला का कब हुआ, सेंट जॉर्ज का कब हुआ, अंग्रेज़ों ने मद्रास का किला को कब स्थापित किया, मद्रास में सेंट जॉर्ज का किला कब स्थापित किया, ये सब तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कम से कम मेरे बताने के बाद भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगा पूरी तरह से। तो फ्रांसीसी के बीच में 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में, तो पूर्वी तट पे क्या हुआ, ये 3 किला का निर्माण हुआ। और ये भी पूर्वी तट में आएगा, विलियम फोर्ट और कोलकाता नगर का भी स्थापना किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो पहला है गडरिया का किला। गडरिया का किला, हाँ, तो गडरिया का किला डच के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया, तो 1510 ईस्वी में गडरिया का किला स्थापित किया गया। गडरिया का किला किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गडरिया का किला ये पैगोड़ा सिक्कों के लिए प्रसिद्ध था। ये पैगोड़ा सिक्कों के लिए प्रसिद्ध था। गडरिया का किला पैगोड़ा सिक्का, पैगोड़ा सिक्का, यानी ये सिक्का होता था सोने का सिक्का, ढाला जाता था गडरिया का किला में, पुलिकत में ही। और डच ने और क्या क्या किया, तो डच ने और मसूलीपट्टनम में कोड वर्ड में लिख देती हूँ। डच ने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। और 1610 में डच ने क्या किया, 1610 में यहीं पर पुलिकत में ही 1610 में अपना दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया, दूसरी फैक्ट्री डचों ने। और 1610 में हो गया, डच ने पुलिकत ने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। 1510 में गडरिया का किला डचों ने स्थापित किया। 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने स्थापित किया। और 1602 में अपना पहला नहीं, 1602 ईस्वी में, हाँ, पहला ही अपना कंपनी का स्थापना किया 1602 में डचों ने। तो इसका नाम क्या था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 1602 में इसका स्थापना किया डचों ने, और यह नीदरलैंड के निवासी थे। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया। दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया डचों ने पुलिकत में 1610 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में गडरिया का किला। आगे है दूसरा नंबर, सेंट जॉर्ज का किला किसने बनवाया, तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया। अंग्रेज़ों ने कहाँ पे, मद्रास में सेंट जॉर्ज का किला। तो कब इसका स्थापना किया गया, तो 1639 ईस्वी में सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में स्थापित किया गया। और तीसरा नंबर है लुई फोर्ट का किला। लुई फोर्ट का किला कब स्थापित किया गया, तो लुई फोर्ट का किला स्थापित किया गया 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित किया गया पांडिचेरी में। लुई फोर्ट का किला, फोर्ट लुई का किला, तो पांडिचेरी में 1774 ईस्वी में। और 1690 ईस्वी में क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो 1690 ईस्वी में आपका जो है बंगाल के चंद्रनगर का किला बनाया, चंद्रनगर किला
1690 में, ठीक है। और विलियम फोर्ट का स्थापना 1700 ईस्वी में हुआ। विलियम फोर्ट और कोलकाता शहर का स्थापना, कोलकाता शहर का स्थापना किन किन 3 गांवों को मिला के बनाया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो कोलकाता शहर का स्थापना जो है 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता। तो सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकता 3 गांवों को मिल के बनाया, कोलकाता शहर का स्थापना किया। किसने किया? तो आप किसने किया और इसका प्रेसिडेंट प्रथम विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये भी मैं बता देती हूँ। तो जॉर्ज चर्नाक ने कलकत्ता शहर का स्थापना किया 1700 ईस्वी में। विलियम फोर्ट और का भी स्थापना किया जॉर्ज चर्नाक ने 2 चीज़ का स्थापना किया, कोलकाता और विलियम फोर्ट। और विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया चार्ल्स आयर को बनाया। तो आपने देखा यूरोपियों के आगमन में पहले पुर्तगाली आया, फिर ब्रिटिश आया, उसके बाद डच आया, फिर डेनिश आया, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आया और लास्ट में फ्रांसीसी चले गए वाणिज्यवास के युद्ध के बाद। और अगला क्लास में आधुनिक के भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो अगला क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये टॉपिक बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 के लिए सभी वर्ग कक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक था। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।